जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग मनोना धाम आने की सोच रहे हैं तो यहाँ आप लोग कैसे आ पाएंगे, कैसे महाराज जी से श्याम जल पड़वाएंगे, कैसे आशीर्वाद लेंगे और यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आखिर वो लोग ध्यान देंगे जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं, 10 फरवरी से लेकर के और 25 मार्च तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको पता चल सके कि कहाँ कहाँ आप लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, कौन सी रेलवे स्टेशन पे आके उतरेंगे, कहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और कौन सी लाइन में सबसे पहले लगा जाता है। महाराज जी सुबह कितने बजे बैठते हैं, शाम के लिए कितने बजे उठते हैं, सबसे पहले कौन सी लाइन में लगने के बाद आप लोगों का कितनी देर में नंबर आएगा, कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहती है और कौन से दिन कम भीड़ रहती है। इसी के साथ साथ आप लोगों की यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, सभी बातें इसी वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को सबसे पहले महाराज जी से आशीर्वाद लेना होता है ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर हो सके। तो आप जब भी आप लोग आएंगे पहले महाराज जी के लाइन में लगेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, जाकर के अपनी बीमारियां परेशानियां बताएंगे और श्याम जल पड़वाएंगे। श्याम जल थोड़ा वहीं पे पिलाएंगे महाराज जी, बाकी का श्याम जल अपने घर पे लेके आना है। बाकी के आप लोग सही अच्छी तरह से बीमारियां परेशानी बता दी तो आपकी बीमारियां परेशानी एक ही बार में ठीक हो जाएगी। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं वो खास तौर से ध्यान देंगे इस वीडियो पर। सबसे पहले आप लोगों को आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन, दो ही नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप लोग कहीं से भी आए डायरेक्ट टिकट ले लेना, आंवला का या फिर बरेली का, दोनों ही जगह उतर सकते हैं। आकर के उतरने के बाद आप लोग वहां से ई रिक्शा टेम्पो बुकिंग करेंगे मनोना धाम के लिए। आपको डायरेक्ट मनोना धाम के लिए ई रिक्शा टेम्पो बस वगैरह सभी वाहन मिल जाएंगे। अब ध्यान रखोगे बरेली से मनोना धाम तक की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है और आपका 50 रुपये किराया जाएगा मनोना धाम तक का। और आंवला उतरते हैं जो लोग तो उनको बता देता हूँ 20 रुपये का किराया जाता है मनोना धाम तक का, क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। इसी के साथ साथ आप लोग जैसे ही मनोना धाम पहुंचेंगे आप लोगों को यहाँ पर दो लाइनें लंबी सी लगी हुई नजर आएंगी और तीसरी लाइन रहती है टोकन वालों की। मैं टोकन वालों का भी बताऊंगा कि कैसे आपको टोकन मिलेंगे और किन किन लोगों को टोकन मिलते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितना टाइम खर्च होता है। इसी के साथ साथ सबसे पहले आप लोगों को लगना पड़ता है महाराज वाली लाइन में। उसमें लाइन में लगने से पहले श्याम जल की बोतल लेनी होगी जो मात्र मिलेगी 20 रुपए की। देखो 20 रुपए का ही चमत्कार है यहाँ पर। चाहे तो आप एक बोतल पड़वाएं, 2 बोतल पड़वाएं, 3 बोतल पड़वाएं, जितनी बोतलें ले जाना चाहते हैं उतनी ले जाना महाराज जी के पास और 20 रुपए की मिलती है एक बोतल। बाकी आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी यहाँ पर आएंगे तो 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आएंगे ताकि आप लोग महाराज जी से आशीर्वाद ले सकें। एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा सभी लोगों के लिए कि 15 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक महाराज जी नहीं बैठेंगे। ये तारीख आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना बताने के जरिए ये काफ़ी बड़ा उद्देश्य है ताकि लोग आए और उनको महाराज जी ना मिल पाए तो काफ़ी ज़्यादा भाई परेशानियां होती हैं। तो 15 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक महाराज जी नहीं बैठेंगे। वाकई की तो लगातार बैठ ही रहे हैं महाराज जी, मंगलवार और बुधवार छोड़ करके। अब आप लोग जैसे ही महाराज जी वाली लाइन में लगेंगे तो ध्यान रखोगे सबसे पहले आप लोगों को महाराज जी के पास पहुंचना है, वहां जाकर के अपनी बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से बतानी है। अब चाहे तो आप लोग 7 घंटे में पहुंचे महाराज जी के पास, चाहे 8 घंटे में पहुंचे या 2 घंटे में पहुंचे। ध्यान रखोगे काफी लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं लाइन में लगने के बाद, भाई रोने लगते हैं लोग, मैंने देखा है अक्सर यहाँ रोने लगते हैं लाइन में लगने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो टाइमिंग है भाई टाइम तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। ध्यान रखना जो लोग लाइन में लगने लायक हैं वो लाइन में लगना, अन्यथा अगर जो लोग ज़्यादा देर तक लाइन में नहीं लग सके तो वो लोग लाइन में मत लगना। अब जल्दी नंबर लाना ही चाहते हो, ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना चाहते हो तो सुबह लग जाओ 4 बजे 5 बजे, भाई इससे बाद में लगोगे फिर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। क्योंकि जो लोग एक दिन पहले ही लग जाते हैं उनका नंबर तो भाई बहुत जल्दी आ जाता है। तो ध्यान रखोगे महाराज जी के पास पहुंचोगे, अपनी बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से बता दोगे ताकि आपकी बीमारियां परेशानियां दूर हो सके। इसी के साथ साथ वो लोग ध्यान देंगे जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, और उन लोगों के लिए मिलते हैं टोकन। और टोकन जो मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क टोकन मिलते हैं। और अक्सर उन्हीं लोगों को जो लोग चल नहीं पाते, खड़े नहीं पाते हैं, भाई कैंसर जैसी घातक बीमारियां रहती हैं और उनको भाई टोकन मिलेंगे। और इसी के साथ साथ आप लोगों को डायरेक्ट भाई दोपहर में देखा जाएगा, थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको देखा जाता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को प्रसाद कैसे चढ़ाओगे, अर्जी कैसे लगाओगे, बाबा के दर्शन कैसे करोगे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। आप लोगों को लगना होगा खाटू श्याम बाबा वाली जो लाइन लगती है बीच रोड पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो बीच रोड पे लाइन लग जाती है। उसी के साथ साथ अगर कम भीड़ होती है तो भाई एंट्री पॉइंट फर्स्ट गेट खोल दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है जब भी आप लोग एंट्री करें उससे पहले प्रसाद ले लें। जो बच्चों के लिए 51 रुपये का प्रसाद आता है, बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपये का प्रसाद आता है।
और अर्जी फार्म जो रहता है वो उसी के साथ में मिलता है। लेना चाहो तो ले लो और अन्यथा नहीं लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। 101 रुपये का प्रसाद आएगा, उसी के साथ में अर्जी फार्म आएगा। और अर्जी फार्म आपको अगर नहीं भरना आता है अच्छी तरह से तो भाई दुकान वाले की सहायता से भर देना और 60 रुपये आपको अपनी तरफ से उसमें रखने होंगे अर्जी फार्म के पैकेट में। बाकी की आप लोगों की जो अर्जी लगती है वो 61 रुपये की लगती है। और अर्जी में जो लिखा जाता है इसमें वही लिखा जाता है आपकी क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, एड्रेस, ये भाई अच्छी तरह से लिखा जाता है अर्जी फार्म में, ताकि आप लोगों की बीमारियां भाई बिना महाराज जी से आशीर्वाद लिए भी ठीक हो जाएं। अब काफी लोग कहते हैं कि टोकन कहाँ मिलते हैं। देखो ये रहा गेट नंबर 1, मरीज प्रवेश द्वार। यहाँ आप लोग थोड़ी देर इंतजार करें। शेड्यूल देख सकते हो, टाइम 9 से 12 और 8 से 9, ये वाला शाम का टाइम और सुबह का टाइम है। तो इसी टाइम पे आए जो लोग टोकन लेना चाहते हैं। अक्सर गलत टाइम पे आ जाते हैं, फिर भाई घंटों तक इंतजार करते हैं और फिर कहते हैं फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा जब भी आप लोग आए यहाँ पर 2 दिन का या 3 दिन का टाइम जरूर निकाल के आएँ। इसी के साथ साथ मैं उन लोगों को जानकारी देना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर बच्चे के लिए लाना चाहते हैं या फिर बुजुर्गों को लाना चाहते हैं। यहाँ संडे और मंडे काफ़ी भयंकर भीड़ रहती है और मंगलवार बुधवार तो महाराज जी बैठते ही नहीं है। इसके साथ साथ बृहस्पतिवार को भी काफ़ी तगड़ी भीड़ देखने को मिलेगी, शुक्रवार के लिए कम भीड़ देखने को मिलेगी और शनिवार के लिए भी काफ़ी कम भीड़ देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को चाहे तो बच्चे को ला रहे हो चाहे बुजुर्ग को ला रहे हो, सभी लोगों की बीमारियां यहाँ ठीक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब जो लोग यहाँ 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं वो ध्यान देंगे ताकि आप लोगों को महाराज जी भी मिल सके और उनका आशीर्वाद भी मिल सके। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है काफ़ी कठिनाइयों के साथ, काफ़ी परेशानियों के साथ लोग आते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करके आते हैं, काफ़ी टाइम खर्च करके आते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में कुछ दिनों तक महाराज जी नहीं बैठेंगे। धार्मिक यात्रा पे महाराज जी जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इन दिनों में ना आए जो लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अगर मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं या श्यामजल लेना चाहते हैं खाली, तो आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिलहाल तो महाराज जी बैठ रहे हैं, तो अभी तो भाई आशीर्वाद ले ही लो, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद श्यामजल भी पढ़वा सकते हो। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लगभग 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आएँ। यहाँ आने के बाद आप लोगों को खाने की व्यवस्था और थोड़ी रुकने की व्यवस्था में डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें और यहाँ पर रुक सकें, खाना खा सकें। आप लोग अगर वीआईपी होटल में रुकेंगे तो उसका लगभग चार्ज जो रहेगा वो 1500 रुपये का रहेगा और सेकंड क्लास का जो कमरा रहेगा उसका 1200, थर्ड क्लास का कमरा रहेगा वो उसका 800 रुपये रहेगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को खाने की व्यवस्था यहाँ पर 60 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का खाना मिल जाएगा। स्वादिष्ट और अच्छा खाना बिल्कुल। यहाँ पर लगभग 50 से 100 होटल हैं जिसपे भाई होटल ढाबे स्टॉल लगे हुए हैं, जिसपे भी आप लोग खाना चाहें उस पर खा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब जहाँ से आप लोग प्रसाद लेंगे वहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था होती है बिल्कुल फ्री में। वहाँ पे कोई रुपये पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री वाले रुकने चाहते हैं वो लोग। और महाराज जी द्वारा जो टीन सेट डलवाया गया है उसमें आप लोग रुक सकते हैं। और जो लोग बाइक से या कार से आना चाहते हैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि अपनी बाइक और कार कहीं पर भी खड़ी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से कोई पार्किंग का रुपया नहीं लिया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है ताकि लोगों को कोई दिक्कत या कोई परेशानी देखने को ना मिले। यहाँ पर कुछ भाई सीरियस टाइप के मरीज जब आते हैं तो एम्बुलेंस के द्वारा आते हैं, जो भाई देख सकते हो इसमें एक बच्चा है बहुत ही गंभीर हालत का, तो उसको डायरेक्ट महाराज जी देखेंगे, डायरेक्ट गेट पे लगा दिया गया है। अब ऐसे अपना मरीज भाई बिना पूछे मत लेके आना। जिस भी व्यक्ति की बात है यहाँ पर सेवादार से, वही ऐसा कोई अपना मरीज को लेके आए। मगर अगर ले भी आते हो तो भाई सेवादारों को सूचित कर देना, आपके मरीज को पहले ही देखा जाएगा। क्योंकि जो सीरियस कंडीशन रहती है उनका ना ही तो कोई टोकन लगता है ना ही कोई टाइम लगता है, डायरेक्ट महाराज जी आते हैं और उस व्यक्ति को देखते हैं। और कोई जो बीमारियां हैं परेशानियां हैं साथ खड़े रह करके एक व्यक्ति बता देगा कि क्या परेशानी है इस व्यक्ति को। बाकी आप लोग यहाँ का जो नज़ारा देख सकते हैं, नज़ारा वो काफ़ी भयंकर भीड़ हो चुकी है। लोग देख रहे हैं कि क्या परेशानी है। महाराज जी जब आते हैं तो लोग भाई इकट्ठा हो जाते हैं बहुत भारी भीड़ में। तो महाराज जी अभी फिलहाल आने वाले हैं और इस बच्चे को देखेंगे कि क्या बीमारी है। कह रहे थे ये इनके मम्मी पापा की इतनी ज़्यादा गंभीर हालत है कि सभी डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया था कि अब कहीं ठीक होने वाला नहीं है। मगर महाराज जी के अगर चमत्कार हो, महाराज जी के आशीर्वाद से या श्यामजल से, तो भाई मनोना धाम पर अक्सर एक बड़ा सा हंगामा देखने को मिलेगा, बहुत सारी भीड़ देखने को मिलेगी। देखो मैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ, लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं यहाँ पर, ऐसा मत सोचना चमत्कार नहीं हुए हैं। लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं तभी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लगभग 10,000 20,000 लोग हर वक्त देखने को मिल जाएंगे, बहुत तगड़ी भीड़ के साथ। आप लोग जब भी आएंगे यहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगी, जैसे टॉयलेट बाथरूम निःशुल्क यूज कर सकते हो, कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे टॉयलेट बाथरूम बनाए गए हैं। भाई गंगा स्नान करो, सॉरी गंगा स्नान नहीं भाई, गंगा स्नान भी कह सकते हो। फिलहाल गंगा स्नान के साथ साथ स्नान भी कह सकते हो। आप लोग अच्छी तरह से स्नान करने के साथ साथ टॉयलेट बाथरूम कितना भी यूज करो, कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ एक भाई को ये भी लगी हुई है, इसमें भी एक मरीज है। तो ऐसे भाई सभी जगह पर
स्थानीय मार्ग ऐसे लगा रहता है, जो वीआईपी लोग आते हैं उनके लिए शॉर्टकट चलता है और बाकी की किसी भी व्यक्ति के लिए शॉर्टकट नहीं चलता है, ध्यान रखोगे। शॉर्टकट अक्सर उन लोगों को चलता है, चाहे तो वो विधायक हों या फिर आर्मी वाले या पुलिस वाले, उन लोगों के लिए शॉर्टकट चलता है, अन्यथा किन्हीं भी लोगों के लिए यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलता है। यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका है श्याम जल पवाने का, जैसे कि जंगलों में देख रहे हो बहुत सारी बोतलें लगी हुई हैं, ऐसे अपनी बोतलें लगा सकते हो। और यहाँ पर जब महाराज जी आते हैं तो सभी बोतलों पे अपना हाथ लगा देते हैं। देखो महाराज जी का छूना ही बहुत बड़ी बात है, श्याम जल को छुड़वा लोगे तब भी भाई बहुत बड़ी बात है। मगर काफ़ी लोग तो ऐसे ही ले जाते हैं श्याम जल, मैं खुद लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो यहाँ पर फ़ायदा होने को तो भाई बाबा के दर्शन भी कर लोगे तब भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और काफ़ी लोगों को यहाँ श्याम जल पड़वाने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद भी फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से कर्म करो, अच्छे कर्म करो और पुण्य की प्राप्ति पाओ। देखो सबसे अच्छा जो कर्म है वो है इंसानियत का, सबसे अच्छा जो कर्म है वो इंसानियत का है, वो आप लोग अच्छी तरह से निभाएं और सभी व्यक्तियों को भाई अच्छी तरह से कार्य बदलाएं। बाकी का आप लोग यहाँ पर आएंगे तो श्याम जल भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो मात्र 20 रुपए में आगे। और प्रसाद लेना चाहते हैं तो किसी भी दुकान पे से प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर 100 से 200 दुकानें हैं प्रसाद की। अब भाई काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पर गुरु जी को देखने के लिए, मगर भाई टाइम पर ही आएंगे। जो लोग लाइन में लग करके आ रहे हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं भाई, 10 मिनट या 20 मिनट लग सकते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद भाई थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान रखना। जो भी लोग आना चाहते हैं यहाँ पर 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए अच्छी तरह से और आपको भाई परेशानी भी ना हो। देखो मैंने देखा है लोग भाई परेशान हो जाते हैं लाइन में लगने के बाद। ऊपर देख सकते हो वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और भाई नीचे का जो टीन सेट है वो पूरा का पूरा